रही कि शादी वो हरगिज नहीं करेगी। आप अकेली यहाँ खड़ी क्या करेंगी? मेरे साथ चलिए। मैकेनिक पेट्रोल लेने गया है, पेट्रोल लाकर गाड़ी में डालेगा, कार स्टार्ट हो जाएगी। आप प्लीज जाइए। अरे मौला, कसूर तो मेरे बेटे का था, फिर सजा उस मासूम बेटी को क्यों दे रहा है? वो आज मुझसे बहुत चाहती है। खालिद कोई बेजान खिलौना है जिसे उठाकर ले आऊं? सभा को छोड़कर मैं उसके लिए भगोड़ा बन गया और क्षमा के लिए झूठा। फैसले के वक्त उसे कोर्ट में देखा वही है, घायल है और मेरे ही तीर से घायल है। मैं तो ब्लैक होल में फंस गया। इतने सालों की मोहब्बत और यह एहसास कि उसका खून मेरे ही हाथों हुआ है। मोहसिन, दोनों ने मुझे अपनी तरफ इस तरह से सोख लिया है जैसे कहते हैं ना कि दो तारों के बीच कहीं कहीं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें एक बार कोई चला जाता है तो बाहर ही नहीं आता, उसकी कोर की तरफ खींचता ही चला जाता है। तू चाहता क्या है? मैं वो नहीं चाहता जो सबा के साथ हो रहा है। मोहसिन, सबा की गाड़ी का पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहता था, जरा भी खाली हो जाता था वो पेट्रोल पंप पर जाकर टैंक फुल करवाती थी, फिर कहीं और जाती थी। लेकिन आज मैंने उसे सड़क पर देखा, उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और उसके पेट्रोल टैंक में पेट्रोल नहीं था। वो पेट्रोल भरवाना भूलने लगी है। मोहसिन, ये जो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है, वो पेट्रोल टैंक फुल करवाना भूलने लगी है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने बहुत बुरा किया है उसके साथ। तो कहूं क्या उससे? उसे कहना कि वो ठीक हो और गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करवाना ना भूले। ये आप क्या फरमा रही है बेगम साहिबा? जैसी मैं उनकी हूं ना, आपकी भी वैसी ही हूं। और आप तो बुजुर्ग है ना इस घर की। पता नहीं बुजुर्ग हूं या क्या हूं, पर जब मैं अपने घर में थी ना तो सब कुछ थी। अब तो बेटी के साथ रहती हूँ उसके महल में, सब उसी की चलती है, उसके टुकड़ों पर पल रही हूँ ना, इसलिए। ऐसा मत बोलिए बेगम साहिबा, वो बेटी है ना आपकी, वो ऐसी नहीं है। नफीसा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो जग जानी बात है। जब माँ बेटी की कमाई खाती है तो बेटी माँ बन जाती है और माँ बेटी। ऐसे में माँ की खैर इसी में है कि माँ अपनी जुबान बंद रखे, अपनी आंखें बंद रखे, अपने कानों में उंगलियां डाल ले। अल्लाह, अगर तू हमारे लिए कुछ करना चाहती है ना तो दुआ कर, इनकी नौकरी पक्की हो जाए, मैं शमा के घर रहूं या सुबैदा के घर में या कहीं भी, बस अपनी 2 ईंटें डाल के अपना चूल्हा अलग करूं। थैंक यू फॉर द लिफ्ट मीरा। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, अंदर आओ ना। अब फिर किसी दिन आऊंगी। फिर किसी दिन क्यों? मेरी अम्मी और मेरे बेटे से आके मिलो। रावत जी, चाचा जी को गाड़ी जल्दी तो नहीं चाहिए? जी, आपको बताने को कहा था कि आपके माताजी और पिताजी और वकील साहब घर पर आने वाले हैं। आपके कॉलेज जाने के बाद फ़ोन आया था। आज तो नहीं, फिर किसी दिन जरूर आओ। बाय बाय बाय। थैंक्स। चलो राम। आपा, हाँ? तो मेरे लिए पानी लेके आओ। आदाब अम्मी। आदाब। अम्मी, मुझे एक नई दोस्त मिल गई है कॉलेज में, उसका नाम मीरा है, बहुत अच्छी है। वो अभी आई थी मुझे छोड़ने, वापस चली गई। आज उसका कुछ काम था इसलिए घर नहीं आई, कल परसों जरूर आएगी। अच्छी बात है बेटा, तुम्हें नई सोबतें मुबारक हो। आप आए।
दरवाजा क्यों बंद किया? आपा, बेगम साहिबा ना बहुत नाराज है आपा। क्यों? कुछ भी कीजिए आपा, वरना ना गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा? हाँ आपा। क्या? आज ना उनका जी अंदर से बहुत दुखी है। वो पता है यहाँ से जाने की बातें करने लगी है। क्या कह रही है? हाँ आपा, मुझसे कहा लड़कर नहीं, हाँ टूटे दिल से कहा दुआ कर इनका काम पक्का हो जाए ताकि मैं अपना चूल्हा कहीं और जाकर जमाऊं, ऐसा कहने लगी थी मुझसे। आपा रुकिए, खत आपकी भी है आपा। मेरी क्या औकात जो आपके सामने मैं जुबान खोलूं आपा, मगर आपका रवैया ना छोटे वकील साहब के साथ बहुत बुरा था आपा। इस वास्ते से ना बेगम साहिबा को बहुत तकलीफ पहुंची आपा जान, बहुत तकलीफ पहुंची। छोटा वकील कहाँ से बीच में आ गया? वो इसलिए आपा कि इससे पहले कभी भी आपने ऊंची आवाज से बात नहीं की बेगम साहिबा के सामने, मगर जब उनका जिक्र आया तो आप बौखला गई, नाराज हो गई। तो मैं नहीं जानती आपा जान, नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि माँ बाप के लिए ना अपना ही प्यारा होता है, सिर्फ अपना, गैर नहीं। और अगर वो वकील साहब को अपना समझते हैं ना आपा जान, तो यकीनन इसके अंदर कोई भलाई दिखाई दी होगी उन्हें। और यही वजह है आपा, वो नहीं चाहती कि कोई भी वकील साहब के साथ बुरी तरह से पेश आए या वकील साहब को बुरा लगे आपा। मैंने क्या किया? दोबारा जब पढ़ाने आए तो अपने आप आना बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। माफ करना आपा, मगर कुछ ऐसा भी तो नहीं किया कि दोबारा वो आकर यहाँ पर आपको पढ़ाए। बेगम साहिबा को ना इस बात का एहसास हो गया आपा कि उनके यहाँ पर कोई औकात नहीं, क्योंकि वो है ना आपके आसरे रहती है। यही वजह है कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी है। तो उन्हें रोकने के लिए तेरे छोटे वकील से जाकर कहूँ, भीख मांगू कि मुझे दोबारा पढ़ाने आएंगी? मैं आपसे क्या कहूँ आपा, आप खुद इतनी बड़ी दानी है, मैं क्या कहूँ आपसे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बेगम साहिबा को कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट पहुंची है, बहुत गहरा सदमा हुआ है आपा जान, बहुत गहरा सदमा। कुछ कीजिए आपा, वरना गजब हो जाएगा। वो यहाँ से जाने के बारे में सोच रही है, कुछ कीजिए, रोक लीजिए उन्हें। हेलो मिस्टर नायडू। हाँ मैं गॉड बोल रहा हूँ। हाँ सीटें रिलीज हो गई हैं। मैं 5:30 की फ्लाइट से वहां आ रहा हूँ। नहीं मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे लेने आ रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट मत भेजिएगा। नो गेस्ट हाउस दिस टाइम। अगर इस बार मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं रहा ना तो आई विल हैव टू फेस द म्यूजिक। नहीं मैं आते ही आपको फोन कर दूंगा। ओके ऑलराइट, यू आर वेलकम। खालिद मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। जो रूटीन केसेस है उसमें तुम डेट ले लेना, और जो एक स्टूडेंट है, ओह ये तो मैं भूल ही गया था, तब तो तुम ही को भेजूंगा। एक तो तुम मेरा केस अच्छी तरह से प्लीड करोगे और दूसरे कॉलेज की नई बाहर भी देख लोगे। बताना मुझे कोई अच्छा चेहरा दिखे तो। हमारे जमाने में तो लड़कियां लॉ पढ़ती नहीं थी, कम से कम वो जो खूबसूरत हुआ करती थी, दूसरी कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ते थे। क्या बात कर रहे हैं सर, आप चक्कर काटते थे? What do you mean? How dare you say that, huh? I know that I am not as eligible as you, but I succeeded. अरे पूछना जरा मिसेस गॉड से कि वो कौन सा राउंड था जिसमें मैंने चक्कर काटने बंद किया और उन्होंने शुरू किया। मैं तो डर ही गया था सर। आप वो कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। इसलिए जल्दी से वो कॉपीज बनवाओ और अपने कॉलेज पहुंच जाओ और वहां बांट दो। और जरा कह देना कि अगली बार मैं आ जाऊंगा ना, अटेंड कर लूंगा। ओके जरूर। ओके सर। लेक्चर्स में अभी 2 घंटे बाकी हैं। क्लासेस 2 बजे ख़त्म हो जाती हैं, तो ये लोग क्यों बेकार में वेट करवाते हैं? जिन एमिनेंट जजेस और एडवोकेट्स को बुलाते हैं वो 4-5 बजे से पहले फ्री नहीं होते। कौन अटेंड करेगा लेक्चर्स? कैंटीन में कितनी लड़कियां होंगी, कुछ लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन कितनी?
कोई नहीं गई। सिटी के किसी रेस्टोरेंट में होगी या अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। सब वापस आ जाएंगी। कोई इन लेक्चर्स को मिस नहीं कर सकता, डबल एब्सेंट लग जाती है। क्या जिस सिटी से तुमने ट्रांसफ़र ली वहाँ के कॉलेजेस में स्पेशल लेक्चर्स नहीं होते थे? मैंने लेक्चर्स अटेंड ही कितने किए थे। वो तो प्रिंसिपल ने मेरे केस में दया दिखाई और मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया, वरना ना ही मुझे लेट ट्रांसफ़र मिलता और ना यहाँ एडमिशन। मगर यहाँ कहते हैं कि तुम्हें एडमिशन इसलिए मिली कि तुम वीसी या गवर्नर को जानती हो। लोगों को आदमी दिखता है, उसका दुख नहीं दिखता। शमा, मैं विवाहिता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं जीवन के ऐसे दोराहे पर हूँ कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तुम्हारी शादी हो गई? My husband married another woman after converting to Islam. तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की मुसलमान बनकर? वो लड़की मुस्लिम है जिससे शादी की? आजकल जिस हिंदू को भी दूसरी शादी करनी होती है वो मुसलमान हो जाता है, शादी कर लेता है। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसी शादी को और ऐसे कन्वर्जन्स को चैलेंज कर सकते हैं। उस दिन मैं तुम्हारे घर आना चाह रही थी, फिर नहीं आई। उस दिन मेरे माता पिता मुझे यही बात बताने आए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? शमा, मैं बुरी तरह से ठगी गई हूँ। मेरे पति ने मुझे ये बात तब बताई जब मैं गर्भवती थी। अय्या, ये कितनी अच्छी जगह है। यहाँ से तो हुसैन सागर और बड़ा दिखाई देता है। कुछ भी कहो, वैसे सारे सागरों में सबसे बड़ा हुसैन सागर ही है। मीरा, यहाँ आओ, तुमसे कुछ कहना है। तुम यहाँ आओ ना। सुनो तो सही, आओ, कुछ बात करनी है। अच्छा बताओ, क्या बात है? कहो ना। मीरा, कहो ना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा है। हाँ? अंधेरे? देखो मीरा, मेरा एक लड़की से प्रेम था। वो भी मुझे चाहती थी, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात मेरे पिताजी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद पता लगा कि वो लड़की और उसके माँ बाप शहर छोड़कर चले गए। फिर ये भी सुनने में आया कि उसकी कहीं शादी हो गई है। ये हमारी शादी से काफी पहले की बात है। तो आप ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दरअसल उसकी शादी नहीं हुई और अब वो वापस आ गई। हाँ, उसी ने मुझे बताया कि ये सब जो ड्रामा हुआ था ये दरअसल उसके बाप ने किया था, उसका कोई भी दोष नहीं है। हकीकत तो ये है कि वो अब भी मुझे चाहती है। जब मुझे ये पता लगा तो मैं क्या करता, मैंने उससे शादी कर ली है। हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की दूसरी शादी? भाई नहीं कर सकता था, इसीलिए तो मुझे मुसलमान बनना पड़ा भाई। मुसलमान बनने के बाद मैंने दूसरी शादी की और अब मैं एक मुसलमान।
कब बने मुसलमान, कब की शादी? अब इस बात को तकरीबन 6 महीने तो हो चुके हैं। 6 महीने हो गए? अब बता रहे हो मुझे? मैं तो अब भी नहीं बताता। अगर कल रात तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मीरा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मीरा देखो, ऐसा है कि पहला हक तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ इस बात का। सिर्फ छोटी सी इंतजार ये है कि उसे भी घर आ जाने दो, तीनों मिलकर साथ रहेंगे। घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मीरा, इतना समदिल, इतना गिरा हुआ भी हो सकता है इंसान?